13 अखाड़ों के तकरीबन 3 लाख साधु और 1 करोड़ के आसपास श्रद्धालु महाकुंभ में स्नान करेंगे। जी हां, 12 साल बाद महाकुंभ का आगाज हो चुका है और हम आपके लिए विशेष कवरेज दिखा रहे हैं ताकि आस्था का कोई लम्हा, कोई तस्वीर आपसे ना छूटे। हम आपको बता दें कि पहले ही दिन संगम में करीब 1 करोड़ श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। तो आइए देखते हैं गंगा, जमुना, सरस्वती के संगम से 50 कैमरों में महाकुंभ। दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक उत्सव की शुरुआत हो चुकी है। जी हां, पूरे 12 साल बाद लगा है आस्था का महाकुंभ। श्रद्धा का सैलाब गंगा, जमुना, सरस्वती के संगम तट पर उमड़ पड़ा है। आज हम महाकुंभ से दिन भर की एक एक तस्वीर आपके सामने पेश कर रहे हैं। भक्ति के रंग में रंगे साधु हैं तो देश विदेश से आस्था की डुबकी लगाने आए लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ है। तो बस आप भी भक्ति के इस रंग में रंग जाइए और देखिए 50 कैमरों में महाकुंभ की एक एक तस्वीर। हर हर गंगे, हर हर महादेव के घोष के बीच प्रयाग में महाकुंभ का आगाज हो गया। मकर संक्रांति के खास मौके पर 54 दिनों तक चलने वाले महाकुंभ के महामेले का आगाज हो गया। इस बेहद पवित्र और खास मौके पर पहले ही दिन संगम तट पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। सुबह 4 बजे से ही इलाहाबाद के संगम तट पर शाही स्नान शुरू हो गया। श्रद्धालुओं ने सूर्योदय से पहले ही संगम पहुंचकर आस्था की महाडुबकी लगाई और जैसे जैसे दिन चढ़ता गया भीड़ बढ़ती ही चली गई। महाकुंभ के आगाज होते ही जटाधारी साधु सबको लुभाने लगे। आप देख सकते हैं लंबी जटाओं वाले साधु की ये तस्वीरें। आज तक के कैमरे ने इसे कैद किया और भव्य तस्वीर आपके सामने पेश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं नागा साधुओं का शाही स्नान। पृथ्वी पर इस सबसे बड़े मेले में नागा साधु खास आकर्षण होते हैं। राख लपेटे नागा साधु सबको लुभाते हैं। पहले दिन नागा साधुओं की तस्वीर आप भी देख सकते हैं। पूरे लाभ लश्कर के साथ संगम तट पर साधुओं की टोलियां पहुंच रही हैं। प्रयाग नगरी में भक्ति, शक्ति और आस्था का ये अनूठा संगम देखने को मिल रहा है। उत्साह से भरे साधुओं का जोश देखने लायक है। आस्था के महाकुंभ की ये तस्वीर भी नायाब है और हमने खास तौर पर आपके लिए कैमरे में कैद की है। जी हां, महाकुंभ के पहले दिन तलवार वाले साधुओं ने स्नान किया। गंगा में स्नान करते समय हर हर महादेव के नारे लगाते हुए साधुओं ने हवा में तलवारें लहराई। सांसारिक सुख, लाभ, हानि, मोह माया से विरत होकर परलोक के लिए साधु संत संगम तट पर पहुंच रहे हैं। साधु संतों के लिए ये पर्व अमृत पर्व है क्योंकि कहा जाता है कि यहाँ 33 करोड़ देवी देवता विराजमान रहते हैं। महाकुंभ के पहले दिन निरंजनी अखाड़े ने अपनी शाही सवारी निकाली। नाचते झूमते साधु संगम पर आए। रास्तों पर भक्तों ने साधुओं का जोरदार स्वागत किया। और यह है महानिर्वाणी अखाड़े का जुलूस। अखाड़े के महामंडलेश्वर रथ पर सवार थे। जुलूस के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। इस शाही रथ के साथ भारी तादाद में श्रद्धालु भी निकले। सबसे पहले महानिर्वाणी अखाड़े ने किया शाही स्नान। संगम तट पर यह अखाड़ा पहुंचा तो बस हर ओर नागा साधुओं की भीड़ ही नजर आ रही थी। महानिर्वाणी अखाड़े के साथ अटल अखाड़ा भी था। महाकुंभ का आगाज होते ही जूना अखाड़े ने शाही स्नान किया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं साधु संगम में डुबकी लगा रहे हैं। श्रद्धालुओं का सैलाब है। महाकुंभ में देखने को मिल रहे हैं आस्था के अद्भुत और अनोखे रंग। हाथी घोड़ों पर निकली है साधु संतों की टोली। संगम के तट पर साधुओं ने की ट्रैक्टर की सवारी। शाही स्नान के लिए पहुंचने के लिए अपनाए गए अलग अलग तरीके। आगे आगे घोड़े पर बजती डुगडुगी और पीछे पीछे चलती शाही सवारी में साधुओं के साथ चलते गजराज। यह है अखाड़ों की शाही सवारी का सबसे अद्भुत नजारा। अखाड़ों की टोलियों में शामिल साधुओं की वेशभूषा भी देखने लायक है। किस्म किस्म के कपड़ों में आस्था के महाकुंभ में झूम रहे हैं साधु।
महाकुंभ के दौरान पवित्र स्नान करके हर कोई पुण्य कमाना चाहता है, क्योंकि जिस पर्व में 33 करोड़ देवी देवता विराजमान हो वहां भला कौन नहीं जाना चाहेगा। तभी तो साधुओं की टोलियां ढोल नगाड़ों के साथ अखाड़ों में चली आती हैं। तो आइए देखते हैं महाकुंभ की और खास तस्वीरें आपके लिए जो हमारे कैमरे ने कैद की हैं। संगम में डुबकी लगाने से पहले रात भर साधु सन्यासियों ने पूजा पाठ और हवन किया। सुबह मुहूर्त के लिए पहले से ही तैयार थे साधु संत। संगम पर साधुओं ने शंखनाद कर शाही स्नान का किया आगाज। शंख की आवाज सुनकर श्रद्धालुओं में जोश का संचार। पवित्र डुबकी के लिए लोग इतने बेताब थे कि सूरज उगने का भी इंतजार नहीं किया। ठंड को मात देते हुए लोगों ने पवित्र डुबकी लगाई। महाकुंभ के महास्नान के लिए महिलाएं भी खासी उत्साहित थी। भारी तादाद में वो भी पहुंची संगम तट पर। पवित्र स्नान के लिए संगम पर पहुंची महिलाओं में भी भक्ति सिर चढ़कर बोल रही है। महिलाएं इस कदर आनंद में हैं कि नाच गाकर स्नान के लिए पहुंच रही हैं। संगम तट पर उत्सव का माहौल है। बैंड बाजे बज रहे हैं, मानो किसी की बारात निकली हो। लोगों में गजब का उत्साह है। साधु संत तीर धनुष भाले के साथ पहुंचे हैं। इनका मानना है कि पहले उनके ये हथियार स्नान करते हैं, उसके बाद वो खुद करते हैं। ऐसी परंपरा हजारों वर्षों से चली आ रही है। शाही स्नान के लिए महिला साधु संतों की भी बड़ी तादाद पहुंची है संगम के घाटों पर। कोई रथ पर बैठकर आई है तो कोई पैदल ही पहुंची है स्नान के लिए। संगम पर स्नान के लिए लोगों की लंबी लंबी कतारें थी। लोग एक दूसरे के पीछे खुद ही लंबी लंबी कतारों में आए। ये कतारें ऐसी थी जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। महाकुंभ का आगाज होते ही महामंडलेश्वर पायलट बाबा की शिष्या चेतना ने नारी शक्ति को मजबूत करने के लिए आवाज उठाई। पायलट बाबा की शिष्या रथ पर सवार होकर आई। महाकुंभ से आज तक की विशेष कवरेज हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम तस्वीरें अलग अलग कैमरों से आपके लिए लेकर आए हैं। प्रयाग नगरी में आस्था का सैलाब उमड़ घुमड़ रहा है। गंगा में हर कोई डुबकी लगा रहा है। महाकुंभ का खास रंग सिमटा है इन तस्वीरों में। उदासीन अखाड़े की शाही सवारी यानी पेशवाई बड़े ही शान के साथ कुंभ क्षेत्र में प्रवेश हुई। 12 सालों के इंतजार के बाद ये घड़ी आई तो इसमें किसी तरह की कोई कमी न रह जाए। हाथी, घोड़े, ऊंट से सजी ये सवारी और इसमें सबसे आगे था भगवान राम का रथ और उसके पीछे अखाड़े के आचार्य। अटल अखाड़े ने भी पूरे शानो शौकत के साथ कुंभ नगरी में प्रवेश किया। उनका जुलूस देखने लायक था। इनकी पेशवाई की भव्यता भी देखने लायक थी। वैष्णव अखाड़े की पेशवाई में दिखा साधु संतों का पराक्रम। हथियारों से लैस और तरह तरह के करतब करते साधु। ये खेल था पराक्रम का। इस खेल में संदेश छिपा था कि केवल वैराग नहीं बल्कि पराक्रम में भी किसी से पीछे नहीं है भारतीय संत। इस बार संगम पर साधु संतों ने लगाई है संगम पर इको फ्रेंडली टेंट। साधुओं का मानना है कि ऐसा इसलिए किया गया है ताकि गंगा और यमुना को प्रदूषित होने से बचाया जा सके। सुबह 4 बजे से स्नान शुरू हो गया, फिर भी स्नान करने वालों की भीड़ कम नहीं हुई। सैकड़ों लोग संगम में डुबकी लगाते तो हजारों घाट पर अपनी बारी का इंतजार करते। पहले दिन करीब 1.25 करोड़ लोग कर रहे हैं शाही स्नान। महाकुंभ के स्नान के लिए एक शख्सियत ऐसी भी पहुंची जो ऊपर से नीचे तक सोने से लदी थी। यह है इस साल के महाकुंभ का गोल्डमैन। प्रयाग के महाकुंभ में शाही स्नान के लिए जब ये पहुंचे तो लोगों के आकर्षण का खास केंद्र बन गए। इन्होंने 4 किलो के सोने की चेन पहन रखी है। उन्हें ना तो चोर उचक्कों का डर था और ना ही झपट मारों का। अपने समर्थकों के साथ पायलट बाबा ने भी किया शाही स्नान। पायलट बाबा की टोली में देशी श्रद्धालुओं के साथ साथ विदेशों से आए भक्त भी शामिल थे।
महाकुंभ में साधुओं का एक संप्रदाय भी पहुंचा है जो जंगम के नाम से मशहूर है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव ने इन्हें अपनी जांग से बनाया था। ये साधु सांसारिक जीवन बिताते हैं और कुंभ मेले में रीति रिवाजों के पालन में दूसरे साधुओं की मदद के लिए आते हैं। इनकी वेशभूषा भी अलग होती है। मेले में ये शिव के भजन गाते रहते हैं। संगम में डुबकी से पहले श्री कृष्ण लीला के दर्शन। उदासीन अखाड़े में कृष्ण लीला देखने के लिए उमड़ पड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। ठंड पर भारी पड़ा आस्था का उफान। कुंभ में नए नए साधु बनने वालों का प्रशिक्षण भी चल रहा है। उन्हें मोह, लोभ, अहंकार छोड़ने का पाठ पढ़ाया जा रहा है। इसी मेले में पूरी हो जाएगी उनकी शिक्षा। अपने टीवी स्क्रीन पर जो दृश्य आप देख रहे हैं वो है अहंकार तोड़ने की शिक्षा। आम आदमी भिक्षा के लिए हाथ तभी फैला पाएगा जब उसका अहम खत्म हो जाएगा। महाकुंभ में पहुंचे कुछ साधु अपने हठ योग से लोगों को हैरान कर रहे हैं। बाबा भोलेगिरी पिछले 37 सालों से अपना एक हाथ ऊपर किए हुए हैं। इस दौरान उन्होंने इस हाथ की अंगुलियों के नाखून भी नहीं काटे हैं। उनके शिष्य का हठ योग भी अनोखा है। स्वामी कृष्णा पिछले 5 सालों से खड़े हैं। खड़े खड़े ही वो झूले पर सो जाते हैं। साधु सन्यासी इलाहाबाद महाकुंभ के मुख्य आकर्षण बने हुए हैं। साधुओं की अलग अलग वेशभूषा भी लोगों को अपनी ओर खींच रही है। मेले में साधुओं से स्वांग रचाकर घूमते बच्चे भी मिल जाएंगे। अब देखिए कैसे भगवान शिव बनकर ये बच्चा दे रहा है आशीर्वाद। आस्था के रंग में लबालब डूबा हुआ है तीर्थराज प्रयाग। इलाहाबाद में सिर्फ 3 नदियों का या कई संस्कृतियों का संगम ही नहीं दिख रहा, बल्कि आस्था और आधुनिकता का भी अनोखा संगम देखने को मिल रहा है। साधु सन्यासियों के हाथों में मोबाइल, टैबलेट इसके सबूत हैं। संगम में अगले 54 दिनों तक ऐसी ही रौनक बनी रहेगी। उम्मीद की जा रही है कि इस साल के महाकुंभ में पिछले सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। कुल 10 करोड़ लोगों के आने की उम्मीद है। महाकुंभ में जुटे साधु सन्यासी पर्यावरण और गंगा की सेहत को लेकर भी चिंतित नजर आए। उन्होंने लगातार ये संदेश देने की कोशिश की कि भले ही लोगों का स्नान करना जरूरी है, लेकिन इसके लिए गंगा और यमुना को किसी भी कीमत पर प्रदूषित नहीं किया जा सकता। महाकुंभ का आगाज हुआ तो कई तस्वीरें बेहद खास नजर आई और वो तस्वीरें अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं महाकुंभ की 10 और तस्वीरें। महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाते लोगों को भी आम और खास में बांटा गया है। एक तस्वीरें बताती हैं कि इलाहाबाद में खास लोगों के लिए खास घाट तैयार किए गए हैं, जबकि हजारों लोग घेरे के बाहर इंतजार कर रहे थे। महाकुंभ के महाआयोजन के लिए सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं। पूरे इंतजाम की सुरक्षा में कुल 50,000 सुरक्षाकर्मी लगाए गए हैं। यूपी पुलिस के अलावा सीआरपीएफ और सीआईएसएफ की 37 कंपनियां भी सुरक्षा के लिए तैनात की गई हैं। महाकुंभ की सुरक्षा के लिए पूरे इलाहाबाद को ही छावनी में तब्दील कर दिया गया है। जिले में घुसने के लिए 8 पुलिस चेकपोस्ट बनाए गए हैं। शहर के अंदर 24 चेकपोस्ट लगे हैं। इतना ही नहीं, शहर भर में 50 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। महाकुंभ में स्नान के लिए दाती महाराज भी आए हुए हैं। उनका कहना है कि कुंभ में स्नान का खास महत्व है और प्रयाग के इस महाकुंभ का तो अलग ही आनंद है। अवधेशानंद गिरी भी कुंभ में पूरे शान के साथ पहुंचे। उनकी शाही सवारी और भक्तों का लंबा जत्था लोगों के लिए खास आकर्षण का केंद्र बना। रोशनी से सराबोर हुआ संगम तट। महाकुंभ के मौके पर इलाहाबाद में सजावट के खास इंतजाम। रोशनी की छटा में नहाया शहर। 10 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में फैले घाटों पर हजारों बत्तियां लगाई गई हैं। रात को जब ये बत्तियां जलती हैं तो नदी और घाट रोशनी में नहा उठते हैं। खूबसूरती की ये छटा देखते ही बनती है। महाकुंभ के पहले दिन से ही विदेशी सैलानी भी पहुंचने लगे हैं संगम पर। अलग अलग देशों से पहुंच रहे हैं विदेशी श्रद्धालु। विदेशों से साधु संत भी पहुंच रहे हैं इस पवित्र स्नान के लिए। संगम पर इन्होंने भी अपना आश्रम लगाया है और सबसे अनोखी बात यह है कि ये साधु हिंदी भी बखूबी बोलते हैं। साधु संत के अखाड़ों के साथ कई विदेशी भक्त भी दिख रहे हैं। भले ही वो हिंदी ना बोल पाते हो या समझ पाते हो, पर भक्ति का रंग उन पर भी उतना ही चढ़ा है।